हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जानते हैं, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि भैया हम एलएलबी कैसे करें, या किस कॉलेज से करें, या किस यूनिवर्सिटी से करें जिससे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आज जानते हैं, वैसे तो अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है, मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद से भी कर सकते हैं, लेकिन आज जानते हैं हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा वाले कॉलेज से। जो आगरा कॉलेज आगरा है वो लॉ फैकल्टी है, वो एलएलबी कराती है। ये ध्यान रहे आप उसी कॉलेज से करें जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हों या उसे विधि की मान्यता प्राप्त हो। ऐसे कॉलेज से ना करें जिससे विधि की मान्यता प्राप्त ना हो। आपकी सालें भी बर्बाद हो सकती हैं, टाइम भी खराब हो सकता है, और उसमें आपको जो डिग्री होगी वो कहीं मान नहीं होगी। तो आप इस जगह ना फंसें जहाँ आपकी डिग्री की कोई वैल्यू ना हो। तो आप आगरा कॉलेज आगरा से ही कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वो है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 12th के बाद हो जाती है, या ग्रेजुएशन के बाद करनी चाहिए, या 12th के बाद करनी चाहिए। तो आप कोई भी लॉ की डिग्री कर सकते हैं। जो 12th के बाद होती है वो BA LLB, वो 5 ईयर का कोर्स होता है। और जो ग्रेजुएशन BA या BSc के बाद होती है वो है 3 साल का कोर्स होता है। जो आगरा यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, आगरा कॉलेज आगरा है, इसमें सिलेक्शन मेरिट बेस के आधार पर होता है। अगर आप 12th और हाई स्कूल की आपकी मेरिट के हिसाब से अगर BA LLB करते हैं तब उसी के हिसाब से आपकी मेरिट हाई जाती है। जिस तरह से मेरिट होगी उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म फिल करते हैं तो आप ग्रेजुएशन की उसमें और इंटर की लेके मेरिट दोनों की मर्ज करके उसी के बाद में आगे वो मेरिट बेस पर सभी मेरिट आउट करते हैं। जैसी मेरिट में आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपका नंबर उसमें आ जाएगा। तो आप आगरा कॉलेज आगरा से LLB या BLLB कर सकते हैं। तो आज जानते हैं कि इसके फॉर्म कब और कैसे निकलते हैं। तो आगरा कॉलेज के फॉर्म पहले वेब रजिस्ट्रेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पर कराया जाता है, फिर उसके बाद में कॉलेज खुल जाते हैं। कॉलेज आगरा कॉलेज की यूनिवर्सिटी में कई कॉलेज हैं LLB के। एक BSA वृंदावन है, और आगरा के BSA मथुरा का है। आगरा कॉलेज आगरा है, और भी कई सारे कॉलेज हैं। जिस कॉलेज से आपको अच्छा लगता है, जो कॉलेज आपको सही लगे, आप उस कॉलेज से आप LLB या BLLB कर सकते हैं। और ये कब निकलते हैं, अब ये आप वेब रजिस्ट्रेशन करा दें, उसके बाद में आगरा कॉलेज आगरा की साइट खुलती है। अभी साइट नहीं खुली है, आप अभी उस पर LLB का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जब साइट खुल जाए उसके बाद में आप LLB का फॉर्म फिल कर दीजिए, आगरा कॉलेज आगरा सेलेक्ट करके। फिर आपके बाद में उसका कॉलेज वालों की तरफ से डिसाइड कर लिया जाता है कि किस बेस पर कितनी वो मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर मेरिट लिस्ट जारी होती है तो आप अगर फर्स्ट मेरिट में देख लीजिए आप आ गए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो आप सेकंड मेरिट का इंतज़ार करिए। और आपका अगर सेकंड मेरिट में भी नहीं होता है तो आप थर्ड का इंतज़ार करिए। और थर्ड में भी नहीं होता है तो एक लिस्ट वेटिंग लिस्ट निकलती है, तो आप उस आधार पर भी, आप वेटिंग लिस्ट के आधार पर भी आप अपना LLB में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद अगर आपका नंबर आ जाता है मेरिट लिस्ट में, एडमिशन लिस्ट में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप फिर आगरा कॉलेज आगरा की तरफ से एक SMS जाएगा काउंसलिंग के लिए। और SMS अगर नहीं जाता है तब भी आप कॉलेज में आके पता करते रहें कि मेरिट लिस्ट निकली है या नहीं निकली है, आपका नाम उसमें आया है या नहीं आया है। और अब अगर आपका नाम आ गया और आप पर SMS नहीं गया है, तब भी आप जिस डेट को आपकी फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में आपका नाम आया है एडमिशन में, तो आप उसी के आधार पर पता करते रहें। और कॉलेज में जो काउंसलिंग कराई जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट लेके आके और आप अपनी काउंसिल करा सकते हैं। इस आधार पर आपका एडमिशन आगरा कॉलेज आगरा में हो जाएगा। और क्लासें चलती हैं प्रॉपर, आप क्लासें लीजिए। सबसे अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है।